चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका डिडक्शन एंड रिबेट। डिडक्शन माने क्या लेना भाई, छूट लेना। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद में हम लोग जब इनकम टैक्स का फाइलिंग रिटर्न करते हैं, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा खर्च करते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स ने प्रोविज़न बनाया कि आप ये खर्चा करिएगा या इस जगह में पैसा लगाइएगा, तो आप अपने इनकम को डिडक्शन के तौर पे कम कर सकते हैं। और इनकम जब कम होगा तो टैक्स कम होगा, समझ रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम तो 5 हेड्स को जोड़ के आता है। पहला क्या है भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसे हेड्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। पांचों को जोड़ दीजिए, आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन को लेस करते हैं। डिडक्शन माने छूट लेना। डिडक्शन का सेक्शन है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, 80C से लेके 80U, लेकिन इतने सारे सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो डिडक्शन चैप्टर में हम किस तरीका से अपने इनकम को क्या कर सकते हैं, लॉफुली कम कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ये हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो ये होल लाइफ काम आएगा, अच्छे से समझिएगा, समझ रहे हैं। किसका बात करें हम लोग, डिडक्शन। हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिडक्शन पढ़ना नहीं है, 10-12 ही डिडक्शन हम लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हैं। जिसमें पहला डिडक्शन आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या चीज़ का हम छूट ले सकते हैं। पहले आपको बता दें कि 80C में मैक्सिमम आप छूट 1.5 लाख का ले सकते हैं। उससे कम होगा तो कम लीजिए, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं लेने देंगे। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख, माने 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं छूटेगा। किसका बात करें, 80C। किसका बात कर रहे हैं, 80C में तो सबसे पहले आता है LIC। हम लोग अपने बॉडी का क्या भरते हैं भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या भरते हैं, समझ रहे, LIP आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग अपना बॉडी का भरते हैं। तो आपका LIC अगर करवाए हैं, जीवन बीमा करवाए हैं, तो आपका 80C में आएगा। जीवन बीमा हर व्यक्ति ऑलमोस्ट कराया रहता है, और डिडक्शन भी इसका हम लोग लेते हैं। तो कहाँ लेंगे भाई, 80C। कहाँ लेंगे, 80C में क्या आएगा, LIC। तो 80C में LIC का कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम अमाउंट और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम अमाउंट और 10% ऑफ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। और जब ये नहीं दिया रहेगा पॉलिसी वैल्यू, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वही ले लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, LIC। किसका बात कर रहे हैं, आगे बढ़े। दूसरा हम लोग का कंट्रीब्यूशन टू PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर रुपया डाल रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में रुपया डाल रहे हैं, तो 80C में छूट होगा। परचेज NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम करते हैं, तो आपको 80C में छूट मिलेगी। उस पर इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन NSC, तो ये भी आपको 80C में छूट मिलेगा। बच्चे को ट्यूशन वगैरह पढ़वा रहे हैं, उसका खर्चा का अगर प्रमाण है, तो वो भी आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने टर्म डिपॉजिट किया है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए, टर्म डिपॉजिट किया है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए, वो भी आप 80C में छूट ले सकते हैं। और क्या लिखवाए हैं भाई, लास्ट वाला, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। आपने टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में रुपया लगाया है, तो ये भी 80C के तहत आपका डिडक्शन में है। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं, 1.5 लाख। याद रखने का सिंपल तरीका, LIC PPF, LIC PPF, NSC खरीदो या इंटरेस्ट उसका, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। घर का हम लोग घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन लिए थे, तो हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो खाली प्रिंसिपल अमाउंट 80C के तहत छूट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग लोन पे लेते हैं शहर में, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन भी कराते हैं तो लोन पे कराते हैं, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ट्यूशन फी हो गया आपका, टर्म डिपॉजिट हो गया 5 साल से ज़्यादा, या ऐसा जगह आपने इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारा का सारा कहाँ छूट आएगा भाई, 80C। क्लियर है क्या। तो 80C में क्या आएगा, पहला बताओ, LIC, दूसरा PPF, तीसरा NSC, चौथा इंटरेस्ट ऑन NSC, NSC बोल के काम हो गया। उसके बाद क्या, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग बॉन्ड्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, 80C। 80D में बहुत कुछ आता है भाई, बट हम लोग अपना सम के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं। 80D, D फॉर डॉक्टर, मेडिक्लेम, याद रखिए। मेडिक्लेम कहाँ आएगा, 80D। मेडिक्लेम कहाँ आएगा, क्लियर है।
फिर लिखवाएं ATCCC, LIC एन्युटी प्लान या पेंशन फंड में रुपया डाल रहे हैं। कोई एन्युटी प्लान है कोई अलग से, या LIC का कोई पेंशन फंड है तो आप उसमें रुपया डाल रहे हैं, तो 80CCC में छूट लेंगे। ATCCC मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन हम 1.5 लाख ले सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं? 1.5 लाख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 चीज समझे, क्या क्या समझे? ATCCC और ATD। फिर क्या लिखवाएं? ATG, G फॉर डोनेशन। G फॉर ऐसा नहीं होता है बट हम बोल रहे हैं। ATG में क्या आएगा? डोनेशन। डोनेशन तो समझते हैं ना, दान करना। क्या करना? दान तो मिलता ही है। तो अगर नाम वाला है, अगर नाम वाला डोनेशन है तो 50% डिडक्शन मिलेगा, जितना डोनेशन मिला उसका 50%। और विदाउट नेम वाला है तो 100% छूट मिलेगा। कितना परसेंट? विदाउट नेम वाला 1-2 को एग्जाम्पल देते और नेम वाला एग्जाम्पल देते तो अच्छा रहता। राजीव गांधी फाउंडेशन, समझ रहे हैं? PM ड्राफ्ट रिलीफ फंड, CM ड्राफ्ट रिलीफ फंड, ये सब नाम वाला है। किस काम के लिए हम ले रहे हैं? इस काम के लिए, समझ रहे हैं? तो 50% छूट मिलेगा। अब विदाउट नेम रहेगा जैसे नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस, ये सब में 100% डिडक्शन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ATG। बोलो क्या बोले हैं? क्लियर है? नाम वाला है तो 50% छूट मिलेगा, विदाउट नाम वाला है तो 100%। कितना परसेंट? विदाउट नाम वाला और क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, समझ रहे हैं? नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल, समझ रहे हैं? स्वच्छ भारत कोष, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, ये सारा का सारा विदाउट नेम वाला होता है। समझ पा रहे हैं? कितना परसेंट मिलेगा? 100%। नाम वाला क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, और क्या? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ट्रस्ट को ही फाउंडेशन जनरली बोला जाता है। समझ रहे? सब तो नहीं है ना। क्या चीज है? तो क्या बात कर, ये लोग आदमी तो नहीं है। उससे क्या, उनके नाम से फाउंडेशन चल रहा है, ट्रस्ट चल रहा है। समझ रहे? अगर इसमें डोनेशन मिलता है तो कितना परसेंट का छूट मिलेगा? 50%। कितना परसेंट? 50%। नाम वाला रहेगा तो 50%। सभा होता है, फाउंडेशन होता है, ट्रस्ट होता है, ये सब बोला है। ये सबको समझ रहे हैं? तो ATG में याद रहेगा डोनेशन। ATG में उसके बाद क्या लिखवाए हैं? ATGG लिखवाएं। ATGG क्या चीज़ के लिए है भाई? हाउस रेंट पेड के लिए। ब्रैकेट में लिख दीजिए हाउस रेंट पेड। घर का भाड़ा दे रहे, शहर में रह रहे, घर का भाड़ा दे रहे, शहर में रह रहे, घर का भाड़ा दे रहे हैं, तो हम इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन ATGG। कितना छूट लेंगे? हाउस रेंट पेड के लिए, याद रहेगा, हाउस रेंट पेड के लिए। लेकिन इसका कैलकुलेशन करना होगा। 3 कैलकुलेशन है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द 5, 1 नंबर में है 5000 पर मंथ। 5000 सरकार बोला है कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। 1 नंबर मैंने तीनों में जो छोटा होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग मैंने तीनों में जो छोटा होगा। पहला क्या? 5000 पर मंथ। फिर क्या लिखवाए 2 नंबर में? 25% ऑफ, 25% ऑफ एडजस्टेड, एडजस्टेड माने डिडक्शन लेस करने के बाद, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और 3 नंबर में बोले हैं रेंट पेड, यही बोले हैं ना, रेंट पेड। और क्या लिखे? पढ़िए ना। रेंट पेड माइनस, इसको कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। साधारण भाषा में हम कहते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। किसका 10% भाई? एडजस्टेड सैलरी लिखाए होंगे। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम माने रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल, तीनों में जो छोटा होगा, तीनों में जो, कहाँ पे छूट लेंगे हम लोग? ATGG, माफ करिएगा, ATGG। ATGG में क्या? रेंट पेड। क्या है? फिर क्या लिखवाए हैं?
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटी है, टीटीए माने इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक तो सब सेविंग अकाउंट तो सबका होता है भाई। मैंगो बैंक के लिए सेविंग अकाउंट बनाए तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीए। कितना भाई? एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। और 2 नंबर 10,000, बीच बरीज लो और मैंने दोनों में जो छोटा, दोनों में जो छोटा लिखवा तो दिए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और 10,000, दोनों में जो छोटा हो, दोनों में जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन सेविंग अकाउंट में जो रुपये जमा है उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिला है वो कहाँ जाएगा? 80 टीटीए, 80 टीटी। और लास्ट में एक ठो लिखवाए हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी। 80 डीडीबी स्पेसिफाइड डिजिट के लिए है, स्पेसिफाइड रोक के लिए है। रोक को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट या डिजिट, एलिमेंट या समझ रहे हैं? एलिमेंट, हाँ डिजिट या एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का मतलब रोग होता है। स्पेसिफाइड आपको कोई रोग हो गया है, स्पेसिफाइड रोग में क्या आता है आपको? अगर कोरिया हो गया, कोरिया का मतलब क्या होता है भाई? बॉडी आपका डिसऑर्डर हो गया है, बॉडी का कोई पोर्शन आपका डिसऑर्डर हो गया, या तो कैंसर हो गया या तो आपको एड्स हो गया है, ये सब स्पेसिफाइड डिजिट में आएगा, डिजीज में आएगा। स्पेसिफाइड डिजीज में ये सब आपका आएगा, समझ रहे हैं? या तो कोरिया हो गया, या तो आपका कैंसर हो गया, या तो एड्स हो गया। तो 80 डीडीबी में 3 अगर कंडीशन हो रहा तभी आएगा। तो इसका छूट होगा एक्चुअल जो आपने खर्चा किया 40,000, एक्चुअल जो खर्चा किया और 40,000, दोनों में जो छोटा हो, दोनों में जो छोटा हो। इन इफ सच एक्सपेंडिचर इनकम फॉर सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन को हो गया जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिसका उम्र 60 साल से, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख देंगे, माने 40 की जगह 1 लाख लगाएंगे। सीनियर सिटीजन है तो 40 की जगह कितना लगाते हैं? 1 लाख। नॉर्मल पीपल है तो कितना लगाएंगे? 40,000। नॉर्मल पीपल है तो कितना लगाएंगे? 40,000। समझ रहे हैं? क्लियर है? पक्का? ये डिडक्शन जितना पढ़ाए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके एग्जाम में ये सब डिडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछा जाता है, समझ रहे हैं? एक बार फटाफट रिकैप करा दे रहे हैं। 80C में आपका क्या आएगा? LIC प्रीमियम अमाउंट और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच वेरी लोअर। और क्या LIC के बाद क्या है भाई? रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC, समझ रहे हैं? टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग टैक्स बॉन्ड, ट्यूशन फी, ये सब 80C में आएगा। 80CC में क्या आएगा? LIC एन्युटी प्लान या पेंशन स्कीम, समझ रहे हैं? ये सब कहाँ आएगा? 80CC। 80D में मेडिक्लेम, 80D में मेडिक्लेम। 80G में डोनेशन, नाम वाला है तो 50%, बिना नाम वाला है तो 100%, समझ रहे हैं? उसके बाद क्या है भाई? हाँ 80GG में क्या? रेंट पेड के लिए है, हाउस रेंट पेड के लिए। इसका 3 कंसेप्ट है जो तीनों में छोटा होगा। 5,000 प्रत्येक महीना, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद क्या? 80 TTA। 80 TTA किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसका भाई कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट और 10,000, विचेवर इज लोअर, विचेवर इज। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB। DDB में क्या आएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं? स्पेसिफाइड डिजिट में करा रहे हैं, कोरिया हो गया या कैंसर हो गया, एड्स हो गया तो 80 DDB में आएगा, समझे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 40,000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और विच एवरेज लोअर। एक सब लिखिए, क्वेश्चन नोट डाउन किया जाए, क्वेश्चन लिखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स from the following particulars compute deduction under section 80C. From the following particulars compute deduction under section 80C. 80C एक एक करके लिखिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000, ब्रैकेट में लिख दीजिए पॉलिसी वैल्यू 2 लाख।
ब्रैकेट में लिख दीजिए पॉलिसी वैल्यू 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कंट्रीब्यूशन टू URPF, ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, ब्लॉक लेटर में URPF लिखिएगा 1000, URPF 1000। उसके नीचे लिखिए कंट्रीब्यूशन टू PPF, कंट्रीब्यूशन टू PPF 25,000। उसके नीचे लिखिए परचेज NSC, ब्लॉक लेटर में NSC माने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, परचेज NSC रुपीज 8,000, रुपीज 8,000। उसके बाद देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज मदर्स लाइफ पॉलिसी 5,000। उसके नीचे लिखे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन borrowed for the construction of house, borrowed for the construction of house, borrowed for the construction of house rupees 30,000, rupees 30,000। उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 9,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 9,000। रीपेमेंट ऑन बैंक लोन बोरोड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन रुपीज 30,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रुपीज 30,000 हो गया। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 9,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 9,000 लिख दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हाँ क्वेश्चन खत्म। डिडक्शन निकालना अंडर सेक्शन 80C में पहला क्या भाई LIC। अच्छा LIC आपको बता दें, आप अपना कराइए या अपने पत्नी का कराइए, वही कवर। मम्मी उम्मी लड़का उड़का ये सब कवर नहीं, अपना और अपने पत्नी का कवर। समझ पा रहे किसका बात कर? LIC। ठीक है LIC कितना दे रहे भाई? 22,000। कुछ नहीं बोला तो अपना ही है भाई। LIC कितना दे रहा है? 22,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 20,000। 2 लाख। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 22,000 विच एवर इज लोअर। तो LIC कितना हो रहा है भाई? 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% 20,000 और 22,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। दोनों में छोटा कौन सा है भाई? 20,000 हो गया। ये क्या हुआ हमारा LIC। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या लिखवाए हैं? कंट्रीब्यूशन टू URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, ये कंसेप्ट में लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्या? कंट्रीब्यूशन टू PPF, कंट्रीब्यूशन टू, थोड़ा हाथ स्टॉप करिए पहले समझिए। कंट्रीब्यूशन टू PPF कितना भैया? कंट्रीब्यूशन टू PPF कितना है? कंट्रीब्यूशन टू PPF हमारा है 25,000 हो गया। फिर क्या है? परचेज NSC, परचेज NSC कितना है? ये भी कवर है हमारा। फिर देखिए मदर वगैरह का तो आएगा नहीं, हम आगे बोल दिए। उसके बाद क्या है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 30,000 का कर रहे हैं, जिसमें 9,000 इंटरेस्ट है, तो 9,000 हटाओ। एक्चुअल कितना कर रहे हैं? 21,000। अच्छा ऐसा बोलता है रीपेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रीपेमेंट ऑफ बोरोड या रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस।
30,000 ब्रैकेट में वो लिखता नहीं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो पूरा 30,000 ले लीजिए। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है कि 30,000 के अंदर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को हटाइए। इंटरेस्ट को तो क्या है भाई, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना कितना भाई, 30,000 में से 9,000 को हटाइए। अगर इंटरेस्ट एडेड रहेगा तो हटा देना। 21,000। अब तो कुछ है नहीं, अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस करिए कितना होगा, 74,000। ये हुआ हमारा टोटल। 1.5 लाख से कम है, रिडक्शन है। 1.5 लाख से ज़्यादा होगा, मान लो 2 लाख आ जाता जोड़ के, तो हम लिखते मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख। कम आएगा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं। समझे क्या बोले? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 86, डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 हमारा कितना है, 74 का। क्लियर है क्या? पक्का? कॉपी करिए। लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information compute deduction, from the following information compute deduction under section 80G, from the following information compute deduction under section 80G, 80G लिखिए। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख। उसके नीचे लिखिए डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड ₹30,000, नेशनल डिफेंस फंड ₹30,000। उसके बाद लिखिए डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल डिफेंस फंड ₹30,000। उसके बाद लिखे डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ₹40,000। उसके नीचे लिखिए डोनेशन टू डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ₹20,000। हो गया। उसके बाद देखिए डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी डोनेशन टू अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग ₹30,000। नेक्स्ट लिखिए डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन ₹50,000, डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन ₹50,000। हम डोनेशन का क्या कंसेप्ट समझाएं? डोनेशन का कंसेप्ट यही समझाए हैं कि अगर नाम वाला है तो 50% और विदाउट नेम है तो 100% हम डिडक्शन में क्या लेंगे, छूट लेंगे। तो क्या पूछा गया आपसे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G निकालना है तो दे देंगे। पहला क्या भाई, ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का कोई काम नहीं है। दूसरा क्या लिखवाए हैं, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, क्या नाम लग रहा है इसमें, कुछ नहीं, तो कितना परसेंट छूट, 100%, बिना नाम वाला 100%। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड कितना वाला भैया, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड है कितना, 30,000 है ना, तो 30,000 का 100%,
30,000। फिर क्या भाई, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें भी नाम नहीं है 100%। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल डिफेंस फंड है, नेशनल रिलीफ फंड। कितना भैया, 45,000। 100% है 40,000। 100% है, कितना हो रहा है 40,000। फिर क्या है, क्या भाई पढ़िए, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कितना है जी, तो 20,000 का 50%। फिर क्या है, लोकल अथॉरिटी नाम नहीं है, कितना परसेंट लेंगे 100%। डोनेशन तो कौन सा बोलिए, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लान। कितना, और क्या है भाई 100% होगा 30,000 का 100। फिर क्या है, नाम है भाई रामकृष्ण मिशन, तो कितना परसेंट 50%। डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन कितना भाई, अमाउंट कितना 50,000 का 50%। जोड़ दीजिए, सारा डिडक्शन आ जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, बताइए कितना होगा सर 1,35,000। 1,00,000 कितना आ रहा 35,000। कोई दिक्कत, 1,35,000 कोई दिक्कत है, समझ गए हैं कैसे बनेगा, समझ गए हैं ना।